हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फॉर को जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ हम हमारी यादें ताज़ा कर रहे हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ इतना बड़ा हम सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ जानने की हमको कोशिश करना है, एक बार रिवाइज करना है। तो फॉर का मतलब यहाँ पर जैसा मैंने दिया है उसका मतलब होता है के लिए या से इसलिए क्योंकि टाइम भी बताता है फॉर, जैसा सिंस बताता है वैसा फॉर भी टाइम बताता है। कैसा है वो हम जानेंगे। अब फॉर का पहला मतलब होता है किसी के लिए। जैसे आपको बोलना है दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, यह गिफ्ट आपके लिए है, किसी के लिए, आपके लिए, फॉर यू। दैट पेन इज़ फॉर टीना, वह जो पेन है वो किसके लिए, फॉर टीना, टीना के लिए। तो के लिए आ रहा है। इट इज़ फॉर मदर, ये किसके लिए है, माँ के लिए है। अब देखिए बिस्किट्स अगर आपके पास है, आपके करीब है तो these THESE, और अगर दूर टेबल पे रखे हैं तो those THOSE। तो those biscuits are for the dog, यानी वो जो बिस्किट्स है वो किसके लिए है, for the dog, कुत्ते के लिए। तो दूसरे पेज पे चलते हैं। अब फॉर टाइम भी बताता है। टाइम, फॉर टाइम कैसे बताएगा ये समझने की कोशिश कीजिए। वो ड्यूरेशन बताता है, एक कार्यकाल बताता है। वो कैसे, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, यानी फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 घंटे से मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, सिंस 2 hours। क्यों, सिंस के लिए यहाँ पे आपको टाइम जानना जरूरी है। सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ भी पक्का पता नहीं है, सिर्फ 2 घंटे हैं, इसलिए आपको आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं लिख रहा हूँ, मेरा लिखना चालू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग हियर। हियर मतलब यहाँ, औरंगाबाद बोल लीजिए, दिल्ली बोल लीजिए, मुंबई बोल लीजिए। तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 days, कि 3 दिनों से। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 days, मैं 3 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर सिंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या वो पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं स्टार्ट आपको बताना है। अगर आप बोलेंगे कि मंडे से, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे। लेकिन आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना मालूम है 3 दिन, तो आपने बोलना आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 days। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मिल यानी खाना, भोजन। ओके, द मिल हैज़ बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी आपको ये नहीं पता है कि खाना बनाना कब चालू हुआ है, लेकिन खाना बनाने की प्रक्रिया चालू है, अभी तक बन रहा है, आधा घंटा हो चुका है। तो आप बोलेंगे द मिल हैज़ बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से खाना बनाया जा रहा है। अब आधे घंटे को आप कैसे बोलेंगे, हाफ, उसके बाद एन, और उसके बाद HOUR, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा। इस पेज पे देखिए सेंटेंस है, द पीपल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 weeks, यानी कुछ लोग जिनके बारे में हमको पता है, तो लोग क्या कर रहे हैं, हैव बीन वर्किंग, यानी उनका काम चालू है। लेकिन कब से चालू है, 3 हफ्ते से। कोई डेट अगर नहीं मालूम है, सिर्फ आम तौर पे 3 हफ्ते बोलना है। द पीपल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 weeks, 3 हफ्तों से लोग काम कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years, कोई प्रोजेक्ट है जो कुछ साल पहले चालू हुआ था, समझिए 2.5-3 साल हो गया है, लेकिन उसका आपको ईयर पता नहीं है, कब कौन से साल में चालू हुआ था, आपको बोलना है। और अगर वो अभी भी चल रहा है तो आपने बोलना है
द प्रोजेक्ट हैज़ बीन गोइंग ऑन यानी चालू है, फॉर 3 years 3 साल से। पास्ट टेंस के लिए हैज़ हैव की जगह हैड यूज़ कीजिए अगर आपको बोलना है तो, है की जगह था बोलना है, हैज़ हैव की जगह हैड। जैसे आई हैड बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे से लिख रहा था। हैड बीन राइटिंग लिख रहा था 2 घंटे से फॉर 2 hours। तो दोस्तों देखिए, हिंदी से इंग्लिश बोलना बहुत इजी है, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके साथ बना रहूँगा, नए नए वीडियो डालता रहूँगा। सब वीडियो को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया 3-3 मिनट का, बिल्कुल 4-4 5-5 मिनट जो भी आप इसका ड्यूरेशन है आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।